इस क्लास में एक अलग टाइप होगा, वो टाइप जो है सबसे इम्पोर्टेंट टाइप है एपी का और सबसे बड़ा टाइप है एपी का। टू फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, कोई भी एपी है उसके एन टर्म का सम निकालना है, उसका क्या डेरिवेशन होगा, क्या थ्योरी होगा। तो इसका थ्योरी देखिए, थ्योरी से ही डेरिवेशन निकलेगा। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस, टी एन दैट इज nth टर्म एंड एस एन नोटेशन ये है, एस एन दैट इज सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, यही एस एन निकालना है हमको। ठीक है, तो कैसे निकलेगा? फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो ये दो चीज मालूम रहने से हम कोई भी एपी निकाल सकते। तो सम क्या होता है? सम ऑफ एपी जो हो जाएगा S1 दैट इज फर्स्ट टर्म Sn, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस सो ऑन प्लस लास्ट टर्म दैट इज Tn। तो T1 बराबर है A प्लस सेकेंड टर्म T2 में हो जाएगा, फर्स्ट टर्म में D जोड़ दीजिए, T3 हो जाएगा A प्लस 2D एंड सो ऑन, Tn में हो जाएगा प्लस A प्लस Tn ही रहने दीजिए, इसको Tn ही रहने दीजिए। दिस इज Sn, ये इक्वेशन नंबर 1 हुआ। अब इसी सीरीज को सारा एपी का टर्म सम के रूप में लिखा है, इसलिए सीरीज हो गया। इसी सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। रिवर्स ऑर्डर मतलब क्या? अभी पहला इक्वेशन 1 में हम फर्स्ट टर्म से शुरू किए, प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब इसमें क्या करना पड़ेगा? पहले लास्ट टर्म लिखेंगे, उसके बाद लास्ट बट 1 जो टर्म होगा वो कितना होगा? Tn माइनस डी हो जाएगा। अगर फर्स्ट टर्म से स्टार्ट कीजिएगा तो डी जोड़ते जाइएगा, अगला टर्म मिलते जाएगा। अगर लास्ट टर्म से चलिएगा तो डी माइनस करते जाइएगा, टर्म मिलते जाएगा, Dn माइनस 2D प्लस सोन, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म हो जाएगा। तो पहला बार इसी सीरीज को हम फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म के रूप में लिखे हैं, और दूसरा बार उसी को रिवर्स में लिखे हैं, लास्ट टर्म लास्ट बट 1 लास्ट बट 2 लास्ट बट लास्ट में फर्स्ट टर्म। इस दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ऐड करने से क्या हो जाएगा? Sn प्लस Sn दैट इज 2Sn, और ये क्या हो जाएगा? A प्लस Tn, फिर D और D कैंसिल, A प्लस Tn, 2D और 2D कैंसिल, A प्लस Tn प्लस डॉट डॉट डॉट, ये भी हो जाएगा प्लस A प्लस Tn। तो देयर आर n टर्म्स, तो ये भी n टर्म्स होगा, A प्लस Tn, A प्लस Tn, A प्लस Tn, ये n टाइम्स होगा। तो n टाइम्स होगा तो 2Sn बराबर क्या हो गया? n सम कीजिएगा तो इंटू A प्लस Tn, और Sn इज इक्वल टू n/2 A प्लस Tn। ये एक फॉर्मूला मिल गया आपको Sn का, A प्लस Tn मीन्स Sn इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2, फर्स्ट टर्म A इज फर्स्ट टर्म और Tn इज लास्ट टर्म। एक डेरिवेशन ये निकला कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म अगर मालूम हो तो Sn का ये डेरिवेशन हो जाएगा। अब इससे आगे हम बढ़ते हैं। पुट Tn इज nth term of an AP whose first term is A and common difference is A. Tn is equal to how much? A plus n minus 1 into D. तो put Tn in equation 3. तो Sn is equal to how much? Sn is equal to n/2 A प्लस Tn की जगह क्या आ जाएगा? A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ये आ गया आपको Tn की जगह। तो दिस इज इक्वल टू n/2 A प्लस A दैट इज 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ये दूसरा फॉर्मूला आ गया। Sn निकालना है तो हमको 3 चीज चाहिए। फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, ये तो मस्ट है ही एपी के लिए, और कितने टर्म का सम निकालना है। 3 पैरामीटर्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं जो कि हमको चाहिए, तो Sn आपको निकल जाएगा। यही फॉर्मूला है, यही थ्योरी है, इसी पर आगे हम सवाल बताएंगे, वर्क आउट बताएंगे। ये टाइप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बड़ा टाइप है और इसमें बहुत तरह के वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए थोड़ा सा इसको ठीक से समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए सीरीज इज 5n² प्लस 3n, आपको सम दिया हुआ है
Sn is equal to 5n squared plus 3n. फाइंड द nth टर्म। Sn दिया हुआ है, निकालने के लिए कहता है nth टर्म, और दूसरा कहता है कि ये जो सीरीज है यह सीरीज एपी में है कि नहीं। तो Tn निकल जाएगा, तो Tn निकालने के बाद हम D निकाल लेंगे। अगर D n से इंडिपेंडेंस है तो एपी में हो जाएगा। तो चलिए Sn दिया हुआ है, Sn माइनस 1 निकाल लीजिए। Sn माइनस n है तो n स्क्वायर प्लस n, तो n माइनस 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1। Sn माइनस 1 निकाल लीजिए। अब Tn जो हो जाएगा, Tn इज इक्वल टू हाउ मच, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स माइनस एक टर्म छोड़ के Sn माइनस 1। ये लास्ट टर्म हो जाएगा Tn, nth टर्म, ये बराबर Sn का वैल्यू दे दीजिए 5n स्क्वायर प्लस 3n माइनस Sn माइनस 1 का वैल्यू दे दीजिए 5n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1। अब इसको सोल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा 5n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 5n माइनस 1 स्क्वायर को होल स्क्वायर खोलिए n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 प्लस 3n माइनस 1। सोल्व कीजिए इसको, सिंप्लीफाई कीजिए इसको, 5n स्क्वायर प्लस 3n माइनस ब्रैकेट में ही 5n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 5 प्लस 3n माइनस 3। तो ये हो जाएगा 5n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 5n स्क्वायर माइनस 10n और प्लस 3n तो माइनस 7n, ब्रैकेट खुलेगा तो ये प्लस 7n प्लस 5 माइनस 3 दैट इज प्लस 2, ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस 2। 5n स्क्वायर कैंसिल, ये हो जाएगा 3n प्लस 7n दैट इज 10n माइनस 2। ये Tn निकल गया। यही तो निकालना था, nth टर्म ही निकालना है। nth टर्म है 10n माइनस 2 फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। क्योंकि एक टर्म रहेगा तो एक टर्म का सम क्या होगा, 2 या 2 से अधिक रहेगा तभी ना उसका सम आ जाएगा, इसलिए ये n इज ग्रेटर देन 2। अब हमको लास्ट पोर्शन प्रूव करना है कि यह एपी में है कि नहीं है। तो एपी में प्रूव करने के लिए हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। Tn प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 10n प्लस 1 माइनस 2। डी निकाल लीजिए, डी कितना, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, दिस इज इक्वल टू 10n प्लस 1 माइनस 2 माइनस 10n माइनस Tn माइनस 2। ब्रैकेट खोल दीजिए 10n प्लस 10 माइनस 2 माइनस 10n प्लस 2। देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल, 10n से 10n कैंसिल। D is equal to 10 which is independent of n, so the series in AP, the series, so the terms are in AP। कोई भी सवाल बनाते वक्त देखिए कि क्या क्या अननोन है और क्या निकालना है, और उसके आधार पर बढ़िए थ्योरी लगाइए। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ एन एपी हुज nth टर्म इज 5 प्लस 6। Tn दिया हुआ है, Tn इज इक्वल टू 5 प्लस 6n। नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है, n दिया हुआ है, तो Tn इज द लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, और T1 बराबर हो जाएगा 5 प्लस 6 दैट इज 11। ये फर्स्ट टर्म हो गया। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, जो फॉर्मूला डिराइव किए हैं। ये हो जाएगा n/2 फर्स्ट टर्म इज 11, Tn इज इक्वल टू 5 प्लस 6n। ये आ जाएगा n/2 11 प्लस 5 दैट इज 16 प्लस 6n। 2 कॉमन लेके 2 कैंसिल, तो Sn इज इक्वल टू n इंटू 8 प्लस 3n, और इसको ब्रैकेट खोल दीजिए, Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 8n। यही सम 2 n टर्म्स हो गया n के टर्म में। अगला क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 995 इतना है, तो फर्स्ट टर्म इज 99, कॉमन डिफरेंस इज
95 माइनस 99 दैट इज -4, देख लीजिए कहीं भी। 87 माइनस 1, बाद वाला टर्म घटा पहले टर्म, डी बराबर -4 टू 20 टर्म्स, n बराबर 20 है। तो निकालने के लिए कहता है सम निकालिए। तो फॉर्मूला n दिया हुआ है, a दिया, ये फॉर्मूला लगेगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दीजिए वैल्यू n 20/2 2a, तो 2 इंटू 99 प्लस n 20 है, 2 नहीं है 20 है, 20 माइनस 1 इंटू डी, डी इज -4, तो ये हो जाएगा 10, 2 इंटू 99 198 माइनस 76, तो 198 माइनस 76 दैट इज 122, 10 इंटू 122 बराबर 1220, ये SN हो गया 1220। दिस इज द आंसर। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, फॉर्मूला पर बेस्ड था, जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया गया है ये। अब आइए अगला क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज a प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस आंसर। पहले तो देखना होगा कि ये सीरीज जो है इसका टर्म्स एपी में है कि नहीं है। तो देखना पड़ेगा एपी के लिए कि कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। कॉमन डिफरेंस निकाल के देख लीजिए, ये डी इक्वल टू हाउ मच, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू -2ab, n नहीं आया है इसलिए ये एपी में है। द टर्म्स आर इन एपी, जब एपी में हो गया तो एपी का फॉर्मूला लगेगा, a इज इक्वल टू, ए मीन्स फर्स्ट टर्म, जिसको हम t1 कर देते हैं, t1 इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, d इज इक्वल टू -2ab, n नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है तो tn निकालना है। tn इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 2 इंटू t1 2a, 2 फर्स्ट टर्म इंटू n माइनस 1 इंटू डी, दीजिए वैल्यू 2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 2ab, 2 ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू n माइनस माइनस प्लस 2ab। नंबर ऑफ टर्म्स छूट गया, n/2 छूट गया है, छूट रहा है। टू ए स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2ab इंटू n प्लस 2ab। देखिए 2 सब में कॉमन है तो 2 कॉमन ले लीजिए, n/2 इंटू 2, ये कितना बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस दैट इज 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस ab इंटू n प्लस ab, ये हो जाएगा 2 कैंसिल, n ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये और ये को साथ लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab प्लस, ये हो जाएगा 3ab माइनस ab इंटू n। सिंप्लीफाई कीजिए इसको, n इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से ए बी कॉमन तो क्या बचेगा 3 माइनस n, ये हो जाएगा n ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab माइनस ए बी इंटू n, n ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab माइनस ए बी एन स्क्वायर, ये आंसर हो गया। तो ए और बी के टर्म में था इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड ऐसा नहीं, थोड़ा कैलकुलेशन लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 25 22 19 इज, सीक्वेंस दिया हुआ है और सम भी दिया हुआ, तो n टर्म्स निकालना है। तो देखिए सीक्वेंस एपी में है कि नहीं है, तो फर्स्ट टर्म है 25, कॉमन डिफरेंस 22 माइनस 25 माइनस 3, 19 माइनस 22 दैट इज -3, ये एपी में है। SN दिया हुआ है 116, तो क्या निकालना है आपको, फाइंड इट्स nth टर्म, TN निकालना है। तो TN निकालने के लिए A, N और D चाहिए, तो A भी मालूम है D भी मालूम है, आपको N निकालना है। SN इज इक्वल टू, यूज दिस फॉर्मूला, n/2 2 इंटू A प्लस n माइनस 1 इंटू D, n/2 2a, तो
2 into 25 plus n minus 1 into d. d is how much? -3. तो चलिए ये हो गया n by 2, 2 into 25 that is 50 minus 3n plus 3. तो ये हो जाएगा n by 2 53 minus 3n. Sn दिया हुआ है 116, 116, 116. अब इसको सोल्व कीजिए और n इंटू 53 माइनस 3n इज इक्वल टू 2 इंटू 116 और 53n माइनस 3n स्क्वायर इज इक्वल टू 232 और 3n स्क्वायर माइनस 53n माइनस 232 बराबर 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया इस फॉर्म का. ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0. तो रूट्स क्या होता है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a. तो यहाँ रूट है n बराबर माइनस ऑफ माइनस 53 प्लस माइनस रूट अंडर ऑफ बी स्क्वायर. तो माइनस 53 का होल स्क्वायर माइनस 4 a की जगह 3 c के जगह माइनस 232. नहीं गड़बड़ हो रहा. 3n स्क्वायर. हाँ ये प्लस होगा, ये प्लस होगा 232 क्योंकि इसको सबको इधर टर्म लाना है. डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू 3. तो n इज इक्वल टू 53 प्लस रूट अंडर ऑफ प्लस माइनस 53 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 232 डिवाइडेड बाई 6. यहाँ से जब सोल्व कीजिएगा तो n का दो वैल्यू आएगा. n इज इक्वल टू 8 एंड n इज इक्वल टू 29/3. सोल्व करने पर n का दो वैल्यू आएगा. n बराबर 8 एंड n बराबर 29/3. तो n तो नंबर ऑफ टर्म्स है. नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी रेशनल नंबर नहीं होगा. जब भी होगा इंटीजर होगा. वो जब भी होगा तो इंटीजर होगा. तो 2n/3 तो नहीं, परमिसिबल नहीं होगा. n इज ऑलवेज एन इंटीजर. सो n बराबर 8. n निकल गया. अब tn निकाल लीजिए. tn इज इक्वल टू, n क्वेश्चन का था, tn निकालना है. tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. दे दीजिए वैल्यू. a 25 n 8 माइनस 1 और d माइनस 3. तो 25 माइनस 8 माइनस 1 7, 7 इंटू 3 21. तो tn इज इक्वल टू 4. लास्ट टर्म जो होगा nth टर्म जो होगा दैट इज 4. एक क्वेश्चन और बता देते हैं, उसके बाद अगला क्लास में. हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज इतना 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 मस्ट बी टेकन टू मेक 500. एक्सप्लेन द डबल आंसर. ये क्वेश्चन पहले जैसा ये क्वेश्चन नहीं, केवल एक्सप्लेन द डबल आंसर. n का दो वैल्यू आएगा उसके लिए दिया गया है. तो सीरीज जो है, देखिए सीरीज को a इज इक्वल टू 54, d इज इक्वल टू -3. देखिए सब में है ना, 51 माइनस 54 माइनस 3, 48 माइनस 51 माइनस 3. तो एपी में है. द टर्म्स आर इन एपी. जब एपी में तो एपी का फॉर्मूला लगेगा. और क्या दिया हुआ है? एसएन इज इक्वल टू 513. हाउ मेनी टर्म्स निकालना है. एन का दो वैल्यू आता है तो उसको एक्सप्लेन करेंगे हम. तो n निकालना है तो यूज दिस फॉर्मूला. Sn इज इक्वल टू n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. n बाई 2 इंटू 2a, 2 इंटू 54 प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज -3. Sn कितना दिया हुआ है? 513. 513 इज इक्वल टू n बाई 2. इसको देखिए 2 इंटू 54 108 माइनस 3n प्लस 3 और n इंटू 108 प्लस 3 तो 111 माइनस 3n इज इक्वल टू 2 इंटू 513 और 111n माइनस 3n स्क्वायर
इज इक्वल टू 1026 और 3n² इसको इधर ले 3n² माइनस 111n माइनस 1026 बराबर 0। 3 कॉमन आ जाएगा, टेकिंग 3 कॉमन, छोटा कर लीजिए इसको, टेकिंग 3 कॉमन, 3 कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा n² माइनस 37n माइनस 342 इज इक्वल टू 0। अब 342 को फैक्टर कीजिए, तो 342 को फैक्टर कीजिएगा तो ये आ जाएगा n² माइनस 19n माइनस 18n माइनस 342, ये प्लस 342 होगा। ये सब इधर आ रहा है ना, 1026 तो प्लस 342 हो जाएगा, तो प्लस 342 बराबर 0। और n कॉमन लीजिएगा तो n माइनस 19 माइनस 18 कॉमन, तो n माइनस 19 बराबर 0। तो n इज इक्वल टू n माइनस 19 कॉमन, n माइनस 19 इंटू n माइनस 18 बराबर 0। तो दो वैल्यू आ गया, n बराबर 18 एंड 90। यही डबल आंसर है कि 18 टर्म का भी सम 513 ही है और 19 टर्म का भी सम 513 है। भी सुनने में बड़ा गजब लगता है कि टर्म से एक बढ़ जाएगा तब भी सम उतना है। इसका मतलब है जो टर्म्स बढ़ रहा है वो सर्टेनली 0 होगा, क्योंकि 18 टर्म के सम में अगर 0 जुड़ेगा तो वही रहेगा। तो हमको यही देखना है कि 19th टर्म जो है वह 0 है कि नहीं है। तो t19th निकाल लीजिए, t19th बराबर a प्लस 18d, a इज हाउ मच, a इज 54 प्लस 18 इंटू माइनस 3, दैट इज 54 माइनस 54 इज इक्वल टू 0। तो 19 टर्म 0 हुआ, इसलिए सम 18 टर्म का हो या 19 टर्म का हो, दोनों का सम सेम आएगा। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ double answer. Since t19 is 0, so sum of 18 terms or sum of 19 terms is the same. तो आज इतना ही, फिर अगले क्लास में। थैंक यू।